हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सैलानी यूट्यूब चैनल में। बाकी दिन की तरह ही आज भी हम लोग जो है एक नए वीडियो के साथ हम आप सभी के सामने जो है हाजिर हुए हैं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है बाकी दिन से जो है बिल्कुल एक थोड़ा सा अलग हट के है। चूँकि आज जो है हम लोग नाटक जो है यानी कि नागपुरी जेएसएससी सीजीएल का जो नया सिलेबस है उसमें जो हमें नाटक पढ़ना है, एक नाटक है जिसका नाम है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ठाकुर विश्वनाथ शाही। नाटक का ही नाम है ठाकुर विश्वनाथ शाही, जो कि एक प्रकार का नाटक है ना। और इसके जो लेखक हैं वो विशेश्वर प्रसाद केसरी है, मुख्य लेखक। और ये जो है एक तरह से कहें कि 1857 के जो हमारे योद्धा, वीर योद्धा थे, आप हीरो कह सकते हैं, उन पर बेस्ड एक नाटक है। और इसी नाटक के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट नाटक है, क्योंकि एकमात्र नाटक हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जान रहे हैं, केवल ये जेएसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ स्नातक स्तरीय जो भी एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि हमारा जो प्राथमिक शिक्षक है 6 to 8 लेवल के जो शिक्षक हैं, या आपका नगर पालिका संवर्ग हो गया, या जो भी एग्ज़ाम जो कि स्नातक स्तरीय है, सब में इक्वल इम्पोर्टेंट है। जेटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को ये पता है ही। तो बिना समय गंवाए जो है आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए अंदाज में आपको हम ये जो नाटक है इसको हम प्रस्तुत करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो, चूँकि ये नाटक थोड़ा सा लंबा है इसलिए पूरा नाटक हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में। और अगले वीडियो में जो है इसका जितना भी प्रश्न हो सके, चाहे 100 प्रश्न, 80, 90 जितना भी बने, हम अगला वीडियो में इसको लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और जैसे जैसा यहाँ पे आएगा हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो नाटक इन निम्न में से, ये पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा एक नाटक है। तो यहाँ उसमें से एक ऑप्शन रहेगा आपको ठाकुर विश्वनाथ शाही, और भी बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, और उसमें से एक ऑप्शन रह सकता है ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो याद रखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ शाही एक प्रकार का नाटक है। अगला प्रश्न इसी से पूछ सकता है आपसे कि ठाकुर विश्वनाथ शाही कर लेखक के कहें, यानी कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रमुख लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर बीपी केसरी, यानी डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, इसका पूरा नाम हो गया इनका। आगे यहाँ से आपका प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ये पूछेगा कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक पुस्तिका है, इसके मुद्रक एवं वितरक, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से, ये झारखंड झरोखा नामक ये जो है, यहाँ से ये छपता है, समझ, यहाँ से ये मुद्रित होता है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जो है इसको पहले याद रखना है, फिर हम लोग बात करेंगे नाटक पर। तो दोस्तों, ये नाटक जो है वह हमारे 1857 के जो मुख्य योद्धा थे, विशेश्वर क्या बोलते हैं, विश्वनाथ शाही, उन पर जो है बेस्ड है ये नाटक। और उन हीरो के बारे में जो है अच्छी तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से जो है उन्होंने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया, और किस तरह से उनकी शक्ति की बदौलत जो है हम आज हमारा झारखंड भी जो है 1857 का जो एक क्रांति था, उसमें झारखंड के वीर योद्धाओं ने जो है वह बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और हमारे देश को जो है एक तरह से आज़ादी के लिए जो है प्रेरित किया अन्य सभी लोगों को। और कहा जाता है कि 1857 का युद्ध जो था, अगर उस समय कोई तरीके से लीड करने वाले और कोई बचे होते, तो शायद उस समय हमारा भारत आज़ाद हो जाया होता, ऐसा माना जाता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम फटाफट चलते हैं आगे। आज का जो प्रश्न है, सॉरी, आज का जो नाटक है, इसमें जो मुख्य बिंदु क्या क्या हुए, पहले उसको देख लेते हैं। पहला आपसे पूछ सकता है कि जो नाटक है ठाकुर विश्वनाथ शाही, उसका पहला संस्करण कब पब्लिश हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये अप्रैल 1969 में पब्लिश हुआ था। वैसे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो भी है, पहला संस्करण, दूसरा संस्करण यहाँ दिया हुआ है, लेकिन पहला संस्करण जो है याद रखिए कम से कम ये अप्रैल 1969 में हुआ था, जबकि दूसरा संस्करण जो है फरवरी 1998 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से देखिए, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं यहाँ से बनेगा कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक
नाटक जो है 1964 से 1965 में रांची वीडियो, तो रांची रेडियो के लिए जो है क्या किया था, लिखा गया था, लिखल जाए रहे। और कुछ दिन बाद ही आदिवासी पत्रिका में छपलक। तो क्या कह रहा है, इसको अच्छा से समझिए कि ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक था ये 1964-65 में ये नाटक जो है किसके लिए लिखा गया था, सर्वप्रथम ये रांची रेडियो के लिए लिखा गया था। यानी एयर इंडिया जो रेडियो है जो रांची से पब्लिश होता था उसके लिए ये नाटक लिखा गया था सबसे पहले। और कुछ दिन बाद जो है ये नाटक जो है ये कहाँ छपा, आदिवासी पत्रिका में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है कि ये नाटक सबसे पहले किसके लिए लिखा गया था, तो रांची रेडियो के लिए लिखा गया। कब, 1964-65 में। और ये कहाँ छपा था सबसे पहले, कौन सा पत्रिका में, तो ये सबसे पहले आदिवासी पत्रिका में छपा था। आगे है, प्रफुल्ल कुमार दा इके रूपांतरित करके आपा निर्देशन में मंचित करवा लें। अब ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है क्या कि इसके जो प्रमुख लेखक हैं वो तो बीपी केसरी हैं। जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक है इसके प्रमुख लेखक कौन है, बीपी केसरी। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ये बीपी केसरी हैं। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात कहा जा रहा है कि इसका रूपांतरण जो है वो किन्होंने किया, बाद में प्रफुल्ल कुमार ने किया। और रूपांतरण करने के बाद जो है अपना निर्देशन में जो है इसको मंचन भी करवाए। और उनके बाद से जो है उनके उद्योग से जो है नाटक, ये पुस्तिका भी जो है छपा ठाकुर विश्वनाथ शाही का। और आगे चलकर नागपुरी पाठ्यक्रम में भी इसको रखा गया। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे है, इकर सब प्रति सिराई जाए रहे। इनका जितना भी प्रति था, जितना बुक छपा था, सब सिरा गया था पत्रिका। आगे है, बड़ा मुश्किल से एक प्रति जो है वह प्रमोद कुमार राय ठन मिल लगा। यानी बहुत मुश्किल से इनका एक प्रति जो है इस पत्रिका का वह प्रमोद कुमार राय के पास में मिलता है। और उखे सुधराय के, यानी उसी को सुधार करके और एक नया संस्करण तैयार किया गया। और नवा रूप देवे में श्री अशोक पागलकर विशेष सहयोग, और श्री अशोक पागल जी का भी एक विशेष सहयोग रहा इनका इस नया नाटक का एक नया रूप देने में। इकर में हम उनकर चिर आभारी रहब, ये लेखक प्रफुल्ल कुमार लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस नाटक का प्रमुख लेखक बीपी केसरी हैं, लेकिन इसको रूपांतरित कौन किए हैं, प्रफुल्ल कुमार दा, यानी प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए बढ़ते हैं आगे इकर ले हम उनकर चिर आभारी है, ये तो आगे है। प्रचलन कर हिसाब से हम इकर वर्ण विन्यास हिज्जा में भी सुधार कर देही। और प्रफुल्ल कुमार राय कहते हैं कि प्रचलन कर हिसाब से जो है हम क्या किए हैं, इकर वर्ण विन्यास, वर्ण का जो विन्यास होता है जिसको हम लोग हिज्जा कह सकते हैं। जैसे कोई चीज़ का उच्चारण करने नहीं सकते हैं तो उसको तोड़ करके हम लिखते हैं ताकि उसका उच्चारण अच्छा से हम कर पाएँ, उस तरह से उसी को बोलते हैं वो वर्ण विन्यास। तो वर्ण विन्यास यानी हिज्जा भी जो है में सुधार किए हैं वो बोल रहे हैं। और ये नवा रूप में नाटक और भी कारगर साबित हुई, ऐसा लेखक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं नाटक जो है यहाँ शुरू होने वाला है। लेकिन नाटक शुरू करने से पहले हम बता दें कि नाटक जो हम देखने जा रहे हैं वह ठाकुर विश्वनाथ शाही पर जो है यह बेस है, जो कि 1857 के युद्ध के एक महान क्रांतिकारी थे। और जिन्होंने जो है हमारे झारखंड छोटा नागपुर से मुख्य रूप से जो है इन्होंने इसको लेकर के लीड किया था 1857 का युद्ध का। और उसका जो है उनका एक तरह से कहा जाए उस युद्ध में जो भूमिका था, उस युद्ध में जो इन्होंने दम दिखाया और अपना बलिदान तक जो है इन लोगों ने दे दिया, इन्हीं पर जो है एक नाटक बनाया गया है। और जिसको जो है बीपी केसरी जो है काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से जो है नाटक को पेश किए थे। और इसी नाटक को आज जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। उसी अंदाज में हम भी आपको पेश करने की कोशिश करते हैं, आपको भी मज़ा आने वाला है और मज़ा आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर बात आपको समझ में आ जाए और हिंदी में भी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्या कहता है कि पर्दा खुलेल, मंच एकदम खाली है, मंच कर बीचों बीच एक ठो मसाल बरत है। लिखते हैं कि जब नाटक शुरू हुआ तो उस समय सबसे पहले नाटक का जो पर्दा रहता है वो पर्दा क्या होता है, खुलता है। और जैसे ही पर्दा खुलता है मंच एकदम बिल्कुल वीरान खाली लगता है।
मंच में कोनो नखे कोई चीज़ नहीं है। और मंच कर बीचों बीच में क्या चलता है, एगो मसाल जो है वह जल रहा है। और मसाल, अब देखिए मसाल का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई क्रांति फूटता है, जब कोई क्रांति शुरू होता है तो उस मसाल लेकर के शुरू किया जाता है। तो इस तरह से ये नाटक भी शुरू हो रहा है तो वहाँ पर जो है बिल्कुल मंच खाली है और वहाँ बस एक मसाल जल रहा है, ऐसा कहते हैं लेखक। और आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि उद्घोष तैर से पढ़ल कविता सुनैल, और वहाँ से कविता जो है पढ़ने का आवाज़ सुनाता है और ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज़ का उद्घोष हो रहा है, कोई क्रांति का उद्घोष हो रहा है, ऐसा वहाँ पे प्रतीत होने लगता है। चलिए इसी में आगे देखिए, उद्घोष होता है और वो कविता सुनाता है। कविता क्या लिखा हुआ है, राइत सिरा थे देख लाले लाल बिहान, जाग रे संसार आई जाग क्रिस्तान, सदान तो जाग रे आप जाग मुसलमान, सेकर आगे जागो करे भीतरेक भगवान, आइज नावा राग उठी नावा ताल बाजी, आइज हमरे चलब संगे बैन के मरद गाजी, संगे संगे डेग उठी छाती तनियाते दनियाते, पीड़ित रंगे मातब रे आपन के परियाले पतियाले। तो इस तरह से ये जो है उद्घोष होता है वहाँ से। अब इस उद्घोष जो है एक कविता जैसा जो है आवाज़ सुनाता है जब क्या होता है, नाटक शुरू होता है, जैसे ही पर्दा खुलता है उसके बाद में। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जरा इसका थोड़ा मतलब भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है, क्या कह रहा है, राइत सी रात है देख लाले लाल बिहान, मतलब रात जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ख़त्म हो रहा है। और आगे देखो, आगे कैसा दिखाई दे रहा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है। लाल 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 कब होता है, जब रात ख़त्म होने को होता है और जब सुबह होने को होता है तो पूरब की ओर से जो है आपको ललिमा दिखाई पड़ती है। तो उसी को कह रहा है कि रात ख़त्म हो रहा है, सिरा रहा है, और फिर आज देख उधर क्या दिख रहा है, लाल लाल बिहान दिख रहा है, यानी कि सुबह हो रहा है, लाल ललिमा, सुबह का ललिमा दिखाई दे रहा है। और जाग रे संसार आई जाग के रिश्तान, कह रहा है कि संसार, आज संसार को जगने का ये समय है, आज जग जाओ, आए जाग किरिस्तान। और कह रहा है कि आज हमारे क्षेत्र के जो भी किरिस्तान है, हमारे देश के जो किरिस्तान है, जग जाओ। हमारे देश के जो सदान है, सदान तो जाग रहे, कह रहे हैं हमारे देश के जो भी सदान भाई लोग हैं, आप लोग भी जग जाइए। आप जाग मुसलमान, कह रहा है मुसलमान भाई आप लोग भी जग जाओ। सेकर आगे जागो करे भीतरे का भगवान, और कह रहा है कि इससे के आगे और इससे पहले क्या है कि सबके अंदर का भगवान है, वो क्या करो, पहले जग जाओ, ये कह रहा है। आगे है, आइज नवा राग उठी नवा तालबाजी, और आज जो है यह समय आ गया है कि अब जो है हम क्रांति का उद्घोष करें और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई शुरू करें। इसका ये मतलब है, इसलिए कह रहा है कि आज जो है नवा राग उठेगा और नवा ताल बजेगा। नवा राग किस चीज़ का उठेगा, क्रांति का। आइज हमरे चलब संगे बैन के मरद गाजी, और आज जो है सभी मुसलमान, क्रिश्चियन, सदान, जितने भी लोग हैं सभी जो है एक साथ उठ खड़ा होंगे और एक साथ जो है छाती को तनियाते जो है वह चलेंगे आगे, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। और एक ही प्रीत में मात करके जो है एक साथ चलेंगे। एक ही प्रीत मतलब बस हमारा एक ही प्रीत है कि हम अपने क्या करें, अपने देश की अपने की खातिर, अपने छोटा नागपुर के खातिर हम क्या करें, देश क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई करें, उनको यहाँ से भगाएं। यही हमारा सबसे पहला प्रीति रंग है, और इसी में जो है सबको क्या करना है, प्रीत रंग में मात के जो है और आगे बढ़ना है। ऐसा जो है उद्घोष जो है वह नाटक में सुनाई पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी में आगे देखिए क्या कहता है कि जैसे ही क्या हो रहा है कि जैसे ही कविता पढ़ल सिरात है पाछे कर पर्दा, यानी पर्दा को ही गगनिका कहा गया है, पूर्व क्षितिज में बदल जाएला, और जहाँ एखन फरीच होवत है और अजके समवेत स्वर में गावल गीत सुनाएला नेपथ्य से गीत। अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब पहले एक बार समझ लीजिए जो भाई बंधु नहीं समझ रहे। जैसे ही अभी जो उद्घोष हुआ, यह आवाज़ ये कविता के जैसा पढ़ने का आवाज़ सुनाता है, और जैसे ही ये ख़त्म होता है, ये आवाज़ जैसे ही ख़त्म होता है और क्या करता है कि
पीछे तरफ, पीछे मतलब हमारे जैसे मेरे पीछे जैसे इस तरह से, तो इसके पीछे जो क्या रहता है, पर्दा रहता है। पर्दा को यहाँ पे गगनिका कहा गया है। क्यों? क्योंकि पर्दा जो है गगन की तरह जो है उसको बनाया गया था। तो पर्दा जो है जिसको गगनिका कहा गया है, वह क्या करता है, पाछे का पर्दा जो है वह पूर्व क्षितिज में बदल जाता है। जैसे वैसे खुलता है, लगता है कि पीछे का जो पूरब जो है, क्षितिज किसको बोलते हैं? देखो, क्षितिज का मतलब क्या होता है, जब आप अपने दूर में, जितना दूर तक आप देख पाते हैं कोई चीज को, तो आपको क्या लगता है कि आसमान जो है आगे जा करके जो है और जमीन में सट गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। समझ में आए कि नहीं? तो ऐसा लग रहा है कि पीछे का पर्दा किस में बदल गया, पूरब का क्षितिज में बदल गया। ऐसा लग रहा है कि मानो उधर से सूरज उग रहा है और पूरा पर्दा जो है वह बदल गया पीछे का क्षितिज में, लग रहा है कि वह पूरब दिशा की ओर आगे हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत वहां पे हो रहा था। ये कहने का मतलब है। और आज के क्या होने लगता है कि एक गीत भी जो है इसके बाद सुनाई पड़ता है। यहाँ पे कहता है कि बदल जाएला और ऐसा लगा थे कि फरिच हुआ थे। फरिच बोलते हैं सुबह जब फिरचा रहा होता है। पहले तो शाम धीरे धीरे जब रात खत्म होता है तो हल्का हल्का जो है अंधकार खत्म होने लगता है और फिरचाने लगता है। फिरचाने लगता है कहने का मतलब धीरे धीरे जो है अंधकार खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में एक स्वर, एक राग जो है सुनाई पड़ता है। और ये राग क्या सुनाई पड़ता है, देखिए। कड़की उठल है तलवारी, सही दे चलल है दरिदारी। कड़की उठल है तलवारी, सही दे चलल है दरिदारी। दिख के पिरंग चले उठल तलवारी ढाय, गोटगा तरे अनल संचारी, खिलावा के अंगारी। 1857 जो माहौल के ठान, रणवेरी फुकुलय होंकारी, पनिजे टंकारी प्रलयंकारी। ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे भाई नादिर भिखारी, अंग्रेज हिया हाहाकारी। धरती डोली गेल महाप्रलय बेल, कापे अंग्रेज सरकारी, बाकिंगा महिला दीवारी। कड़की उठल तलवारी, सही दे चलल है दरिदारी। कड़की उठल तलवारी, सही दे चलल है दरिदारी। तो दोस्तों, ये गीत जो है आपको जस्ट नाटक के बाद जो है वह सुनाई पड़ता है। ठीक है। और जैसे ही ये गीत खत्म होता है और इसके बाद अगला कड़ी क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही गीत खत्म होता है और गीत खत्म होने के बाद क्या हो जाता है, अंधार छा जाता है। अंधार छा जाता है मतलब जो नाटक आपको दिखाई दे रहा है उस नाटक में गीत सिराल पाछे क्या हो जाता है, अंधार हो जाता है। तो आपको प्रश्न अगर यहाँ से बनता है कि जैसे ही गीत खत्म होता है नाटक में और क्या दिखाई देता है, तो गीत सिराल पाछे अंधेरा हो जाता है, पीछे का जो पर्दा है सब अंधेरा वहाँ पे छा जाता है। अब आगे देखिए इसी में क्या कहते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि अब की जब इंजोर होवेल तो मंच कर दाहिने बटे, ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठका कर दृश्य है कहे कर। और ठाकुर साहेब बहुत गंभीर चिंता में डूबल बैठल हैं, कखनो उठ के हिने हुने चलत हैं और फिर हाय रे आय के बैठत हैं, एहे बेरा बड़ा ही लावेला। तो संगी साथी कहकर मतलब ये है कि जब जैसे ही गीत खत्म होता है और पर्दा गिर जाता है, अंधकार छा जाता है वहाँ पर, और ऐसे समय में क्या होता है कि जब दोबारा जब से वहाँ पे उजाला आता है तो एक ही बार क्या दिखाई देता है कि मंच का दहिना तरफ, मंच के किधर, मंच के दाहिनी ओर। तो मंच के दाहिनी ओर जो है कौन, ठाकुर विश्वनाथ शाही क्या किए हैं, बैठे हैं, उनका बैठता हुआ दृश्य दिखाई देता है। और इसके बाद ठाकुर साहेब बहुत गंभीर अवस्था में दिखाई देते हैं, वह बहुत गंभीर अवस्था में चिंता में डूबे हुए हैं।
काहे को चिंता में डूबे हुए हैं? ऑब्वियसली अब जान रहे हैं 1857 का युद्ध का क्रांति कैसे उसको लड़ा जाए, और डूबल हैं चिंता में। और कखनो क्या करते हैं, और जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है तो कभी उठ के इधर जाता है तो कभी उठ के उधर जाता है, घूमता है। वैसे ही वो नाटक में जो क्या दृश्य दिखा रहे हैं कि उस दृश्य नाटक में दिखाया गया है कि वह उठ के कभी इधर चलते हैं तो कभी उठ के उधर चलते हैं, और फिर आपस में और फिर दोबारा आके बैठ जाते हैं। और फिर इसी बीच में जो है कौन आ जाता है, बराहिल आ जाता है, जो कि एक पात्र है इस नाटक का। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बराहिल आ जाता है, और बराहिल क्या कहता है, देखिए, प्रवेश करके आदाब से जय काली। तो जैसे ही बराहिल क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद दिखाता है और क्या करते हैं, वो आदाब करते हैं, प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, जय काली। किसको बोलते हैं, विश्वनाथ शाही को। और विश्वनाथ शाही जो है वह क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं जय काली। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अगला गुड मॉर्निंग बोलता है, जय राम बोलते हैं, अगला जय राम बोलता है, तो वैसे ही बराहिल क्या बोलता है, जय काली बोलता है, तो विश्वनाथ शाही भी जय काली बोलते हैं। और फिर पूछते हैं क्या बात है, और बोलते हैं कि क्या बात है बताओ। तो बराहिल कहता है कि हुजूर, क्या बोलता है, हुजूर नादिर अली एखने अपने से भेंट करे खोजत हैं। वह कौन, बराहिल जो है वह विश्वनाथ शाही को कहते हैं कि हुजूर एखने जो है वह कौन, नादिर अली जो है रौरे से एखने भेंट करे खोजत हैं, अपने से अभी जो है नादिर अली भेंट करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, ऐसा बताते हैं। तो फिर ये बात जो है यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे विश्वनाथ शाही क्या कहता है, देखिए, इतना राइत की, वो क्या कहते हैं, विश्वनाथ शाही कहते हैं इतना राइत की एखन, अच्छा जा बुलाएलन। और विश्वनाथ शाही भी कहते हैं कि इतना रात को कोई हमसे भेंट करना है नादिर अली को, अच्छा कोई बात नहीं है, जाओ और जाके बुला के लाओ नादिर अली को, ऐसा विश्वनाथ शाही कहते हैं। आगे है, देखिए, आगे जब इस बात होता है तो बराहिल सलाम करके और जायला और नादिर अली प्रवेश करेला, और वहाँ से सलाम करके वहाँ से चला जाता है। और फिर नादिर अली आते हैं किनके पास में, विश्वनाथ शाही के पास में। और अगला जो है दृश्य नादिर अली का आता है, और नादिर अली भी आदाब करके झुकते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, मुसलमान लोग जैसे आदाब करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, आदाब करते हैं और कहते हैं जय गरीब परवर, जय अन्नदाता हुजूर, कुंवर साहेब कर फरमान मिल चुईखे देखल जाए। और वह विश्वनाथ शाही को बोलते हैं कि हुजूर गरीबों को परवरिश करने वाले, हे अन्नदाता, यानी वो राजा को कह रहे हैं, किसको, विश्वनाथ शाही को। और कहते हैं कि हुजूर कुंवर साहब का, बाबू वीर कुंवर साहब का बात यहाँ पे हो रहा है, तो कुंवर साहब का जो है फरमान यहाँ पे मिल चुका है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, ऐसा कहते हैं। चूँकि आपको पता भी है कि वीर कुंवर सिंह, सभी को पता है कि वीर कुंवर सिंह 1857 का युद्ध जो है का लीडिंग जो है कर रहे थे, कहाँ से, जो हमारा बिहार है। तो इस तरह से उनका फरमान आया हुआ है, तो एक बार आप देख लीजिए, ऐसा कहते हैं। आगे देखिए, इसी में क्या होता है कि विश्वनाथ शाही जो है आगे फरमान को देखने लगते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ तो समूचे देश में आइग लाइक चुईखे, आप फिरंगी का आखिरी दिन नजिकाए गिलक और नादिर अली, ठीक है, यानी कि विश्वनाथ शाही पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, पूरे देश में, पूरा समूचा भारत में आग लग चुका है। आग लग चुका है मतलब क्या चीज़ का आग, क्रांति का आग लग चुका है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ने के लिए क्रांति का आग लग चुका है। और फिर वह कहते हैं कि अब फिरंगी बोला गया अंग्रेजों को, अब फिरंगी का आखिरी समय आ गया है, वो लोग का आखिरी समय जो है नज़दीक आ गया है, ऐसा विश्वनाथ शाही बोलते हैं। किसके सामने, नादिर अली को बोलते हैं ऐसा। और यह सुपट बेरा है जबकि तोहरे मन लखे बहादुर के, आपन माटी का लाज और माइन रखे के लिए हंसते हंसते जान के खेल जाए है। और विश्वनाथ शाही जो है नादिर अली को समझाते हैं, अब यही समय आ गया है कि तुम्हें क्या करना है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हंसते हंसते जो है अपना जान न्यौछावर कर देना है। किसके लिए, अपना माटी के लिए, अपना मान सम्मान के लिए, और आने वाला अपना भविष्य के लिए, ठीक है, ऐसा वो समझा रहे हैं। किसको, नादिर अली को। कौन, विश्वनाथ शाही। आगे कहता है, देखिए, कि हमर खाली असहाय नहीं बल्कि यकीन है नादिर अली की तोहरे मन आपन कर्तव्य के निभाए में तो इनको कोताही ना करब, इकर वास्ते हम हर तरह तैयारी मुस्तैदी और हर आदमी
कर सहयोग एकदम जरूरी है, तनिक सोच के इतना तो मानल बात है कि फिरंगी बनकर तागैत और फौज बगरा है, जोरगर है, और दोसर बटे हमरी मन मिर्जाफर कर भी कमी न खे। मुदा हमरे मन में हिकमत है और हिम्मत है, हमारे मन के सोच के और समझ के डेग बढ़ाए है नादिर अली। और फिर यहाँ पे विश्वनाथ शाही जो है वो नादिर अली को समझा रहे हैं और कहते हैं कि हमें विश्वास है कि तुम जैसे जो वीर योद्धा, जो जवान लोग हो, वो कभी पीछे हटोगे नहीं और तुम लोग जो है अंग्रेजों को धूल चटाओगे। अंग्रेजों के पास एक बात है कि अंग्रेजों के पास जो है शक्ति नहीं कहेंगे, उनके पास जो है सेना ज़्यादा है ना, उनके पास तरह तरह की चीज़ें हैं लड़ने के लिए। लेकिन हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास जो है एक तरह से हम लोग कहेंगे हिम्मत है। हम लोगों के पास लड़ने का क्या है, हिम्मत है, हम लोग हिम्मत से लड़ेंगे। हालांकि हम लोग के पास मीर जाफ़र, उस समय मीर जाफ़र जो आपको पता है कि मुग़ल साम्राज्य का जो अंतिम एक शासक था, तो उसके पास भी सेना की कमी नहीं है, उसके पास भी सेना है। हालांकि उनसे भले ही कम है, लेकिन हम भी कम नहीं है और हम लोग के पास हिम्मत है, तो हम लोग लड़ेंगे। लेकिन हम लोग के पास एक ही चीज़ है कि हम लोग को कोई भी कदम उठाना है, उससे पहले क्या है, फूंक फूंक के कदम उठाना है, सोच समझ के कदम उठाना है। ऐसा विश्वनाथ शाही जो है वह क्या करते हैं, वह नादिर अली को समझाते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगला दृश्य में। अब देखिए नाटक का जो अगला कड़ी है, इस कड़ी में क्या कर रहा है कि नादिर अली कहता है, सरकार नादिर अली कर जिंदगी अकारत नहीं जाई, इकर वास्ते खदिम के जान कर भी कुर्बानी देवे होवी तो वो कम हुई। हम आपने कर हुक्म में नादिर अली कर गर्दन हाजिर है, आपने खाली हुक्म देवल जाओ। ठीक है। और नादिर अली कहते हैं कि सरकार आप खाली एक बार बोलिए, नादिर अली का जिंदगी जो है अकारत नहीं जाएगा, आपके वास्ते जो है हम कुर्बानी भी दे सकते हैं। आप एक बार बोल के तो देखिए, आप एक बार हुक्म तो फरमाइए, ऐसा नादिर अली बोलते हैं। आपको समझ में आया। चलिए आगे इसी में देखिए कि विश्वनाथ शाही आगे क्या बोलते हैं। तो विश्वनाथ शाही जो है इसके बाद बोलते हैं कि आदेश देवेक मुद्रा में नादिर, और आदेश देवेक मुद्रा में होके ना कहते हैं नादिर फौरन से पेस्तर सबके खबर देल जाए, और पांडे गणपत राय, पीताम्बर बाबू, अर्जुन सिंह, टिकैत उमराव सिंह और सलगी लोहरदगा कहे के माने सगरे नागपुर में डहुरा फिराए देल जाए। आप ध्यान से देखिएगा इसको। हम जो व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं, जो भाई बंधु नहीं समझ रहे होंगे, उनको हम थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। ये कह रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है वह आदेश देने का मुद्रा में आके, यानी कि लगता है कि वह आदेश ही आप दे रहे हैं, और वह जो है नादिर को आदेश देने के मुद्रा में बोलते हैं कि फौरन, मतलब तुरंत। क्या होता है फौरन का मतलब होता है तुरंत। सो तुरंत फौरन अभी क्या करो कि पेस्तर सबके बोलते हैं कि जो खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो पेस्तर लोग को कहता है कि उन लोग को तुरंत खबर दिया जाए कि किनको पांडे गणपत राय और पीताम्बर बाबू, अर्जुन सिंह, टिकैत उमराव सिंह और सलगी लोहरदगा तरफ के जितने भी हैं, तो कहे का माने कि पूरे नागपुर में जो है डहुरा फिराया जाए। पहले क्या करता था कि युद्ध का या कोई भी क्रांति होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह बताने के लिए जो है डहुरा बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पत्ता होता है उसको क्या बोला जाता है, डहुरा। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो सखुआ का पत्ता वगैरह है और भी जो पत्ता है, वो सबको जो है फिरा करके घुमा करके जो है और क्रांति का संदेश दिया जाता था। तो ये भी कहते हैं कि सब पूरे नागपुर में क्या किया जाए कि डहुरा फिरा दिया जाए। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि क्रांति का संदेश जो है सब जगह पहुंचा दिया जाए। आगे इसी में क्या कहता है कि हर घर से, हर आदमी, हर तबका से और साफ साफ बगावत करेलान कोना से फिरंगी कर खिलाफ कर देवल जाए, और हर घर में ये संदेश पहुंचाए देवल जाए, और हर घर से आदमी जो है इस फिरंगी लोग के खिलाफ में, अंग्रेज लोग के खिलाफ में लड़ाई करे में आगे बढ़ी, सबकर सहायता चाहिए, या सब एक दूसरे कर सहायता देवी, ऐसा जो है संदेश देवल जाए, संदेश पहुँचाल जाए। ऐसा कवि लेखक जो है यहाँ बता रहे हैं। यानी ऐसा कौन बोल रहे हैं, विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं नादिर अली को। ठीक है। आगे इसी में देखिए इस काम में क्या है, ई काम में
जय मंगल, माधव, नागेश्वर, ई सब कतना भी हैं, सबके हमर हुकुम एखने सुनाई देवल जाए। और कह रहा है कि ये सब जो काम है कि सबको इस तरह का चीज़ें पहुंचाना है, संदेश पहुंचाना है, इस सब काम में जय मंगल है या माधव है, नागेश्वर है, जितना भी लोग है, इन सब को हमारा संदेश जो है, हमारा हुकुम तुरंत उन लोग को पहुंचा दिया जाए और सब और दे और रवाना हो जा। ठीक है, और सबको कि बताओ और तुरंत जो है अभी यहाँ से रवाना हो जाओ, सभी को संदेश देने के लिए, ऐसा विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं। आगे तुरंत जो है वह नादिर अली बोलते हैं, जैसन हुकुम गरीब नवाज, और कहते हैं कि हमारा गरीब का पालनदाता, ये पालनहार, जैसा आपका हुक्म है और अच्छा तब हम के हुक्म देवल जाए, खुदा हाफिज़। और नादिर अली कहते हैं कि ठीक है, तब अब हमको क्या कीजिए, आज्ञा दीजिए, कहते हैं, और वहाँ से खुदा हाफिज़ कह के जो है वहाँ से चल जाते हैं। और इस तरह से आगे का देखते हैं कि नाटक में अगला इस क्या होता है। और इस नाटक में जो अगला पार्ट है वो देखिए क्या कर रहा है कि नादिर अली प्रस्थान करेला और उकर जाते हैं मंच अंधार हो जाएला, और अंधार में डुगडुगी पीटे और ऐलान करे कर आवाज़ सुनाई देवेला। और इस नाटक में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही ठाकुर विश्वनाथ शाही नादिर अली को इस तरह से बोलते हैं कि जाके संदेश चारों ओर फैला दो, और नादिर अली जो है वहाँ से प्रस्थान करते हैं, और जैसे ही वहाँ से प्रस्थान करते हैं, वहाँ से जाते हैं, उनके जाते ही जो है पूरा मंच जो है अंधेरा हो जाता है। जो इस नाटक का जो ये है उसमें क्या होता है, पूरा मंच अंधेरा हो जाता है उसके जाते से, और फिर बाद में जो है उसी अंधेरा में जो है वो डुगडुगी पीटने का आवाज़ सुनाई देता है। डुगडुगी पीटने का आवाज़ कहने का मतलब है, पिछले जब क्या होता था, जब भी कोई क्रांति होता था या जब भी कोई संदेश को गांव में बहुत तेज़ी से फैलाना होता था, तो लोग जो है एक डुगडुगी पीटते थे, है ना, एक प्रकार का बाजा जैसा होता था जिसको गांव में पीटते थे, और उसके पीटने से क्या होता था कि पूरे गांव में लोगों को समझ में आ जाता था कि जो है कुछ ना कुछ बात है, कुछ अनहोनी या कुछ ऐसा घटना होने वाला है, इसलिए हम सभी को क्या करना है, एक जगह तुरंत पहुंचना है। और डुगडुगी की आवाज़ सुन करके जो है लोग तुरंत जो है वहाँ पर पहुँच जाते थे। तो इस नाटक में यहाँ पर इसके बाद क्या होने लगता है कि जैसे ही प्रस्थान करते हैं मंच अंधेरा हो जाता है और फिर डुगडुगी का आवाज़ सुनाई देने लगता है। उसके बाद आगे देखिए, और उसके बाद जो है देखिए क्या हो रहा है कि जो मुनादी करता है, मुनादी करता जो है, जो लोग इसको सुना रहे हैं, यानी जो इस फरमान को सुना रहे हैं आम लोगों के सामने, वो मुनादी करता क्या क्या बोलते हैं कि भाई मने सुना हो, डुगडुगी बज रहा है। और क्या कहते हैं, हर आदमी ओ खास के आगाह करल जाते कि इस अंग्रेजी सरकार कर बुनियाद हमरे कर राइज भारत में जड़ से ख़त्म करे कर जरूरी। तस्फिया ठाकुर विश्वनाथ शाही कर दरबार में पूरा पूरी विचार कर बाद होई जाहे, और ई काम ले गोटे भारत में बगावत कर भेर बाई चुईखे से हरेक भाई बहन से अनज है कि ई काम खातिर जे भी जेकर से बन परे पूरा पूरी मदद देवे वास्ते एकदम आपन से तैयार कर लेवे, और जखन भी जरूरत हुई खबर पाते साथ अंग्रेजी फौज से लड़े के वास्ते जहाँ भी कहल जाए खोबी। एहे वास्ते ई डहुरा फिराए के गाँवे गाँवी ठावा ठावी हकवा देवल जाते। तो दोस्तों हम इसको मैं एक बार आपको हम हिंदी में समझा दें। यहाँ कह रहा है कि जैसे मुनित कर्ता जो है वह बोल रहा है, वहाँ पे लोगों के पास जाकर के डुगडुगी बजाता है और बोलता है कि भाई लोग सुनो। ये जो है बहुत सोच विचार करने के बाद जो है हमारा जो भी ठाकुर विश्वनाथ शाही के दरबार में सोच विचार करने के बाद जो है ये निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार से पूरे देश में जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है बगावत के लिए जो है लोग खड़े हो गए हैं, क्रांति जो है शुरू हो गई है, और सोचा ये प्रण लिया गया है या विचार किया गया है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए हम सभी को क्या करना है कि जितने भी लोग हैं आप सभी को मदद करना है, जितना आपसे बन सकता है आप जितना मदद कर सकते हैं आप मदद कीजिए, और जो है यहाँ से अंग्रेज़ों को यहाँ से क्या करना है, उखाड़ के फेंकना है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ जाए आप लोगों को लड़ाई करने के लिए तैयार रहना है, जहाँ भेजा जाए वहाँ पर लड़ने के लिए चले जाइए। इस तरह से जो है लोगों को समझाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा, बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट में।
अब यहाँ पे कहता है हकवा ख़त्म होते ही, हकवा ख़त्म होने का मतलब है पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला करके और डुगडुगी बजा करके चिल्ला चिल्ला करके बताया जाता है। और जैसे हकवा ख़त्म होता है और हकवा ख़त्म होते ही मंच इंजोर हो जाएगा, और जो मंच था नाटक का मंच वह बिल्कुल हकवा ख़त्म होता है, पूरा उजाला हो जाता है वहाँ पर, और मंच इंजोर हो जाएगा। और ठाकुर साहेब कर बैठका पहिर तैर दिसेला, और पहले जैसा ठाकुर साहब बैठका करते थे वैसे वहाँ पे वह बैठे हुए नजर आते हैं। और एखन हिया पांडे गणपत राय, जय मंगल पांडे, माधो सिंह और नादिर अली ठाकुर साहेब संगे बैठ के सलाह विचार करते हैं। और वो नाटक में क्या दिखाई देता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, जय मंगल पांडे, गणपत राय, माधो सिंह, नादिर अली, ये सारे लोग जो है बैठ के क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है उस नाटक में। और इसमें देखिए आगे क्या कहता है कि पांडे गणपत राय कहते हैं उसी मीटिंग में कि भाई मने हम रोर मन कर तरफ से ठाकुर साहेब से अर्ज करत थी कि हमरे के आगे का करे है सिकर हुक्म देवम देव। तो इस तरह से ठाकुर क्या बोलते हैं, पांडे गणपत राय, यहाँ पे पांडे गणपत राय को शॉर्ट में दिया गया है। तो पांडे गणपत राय जो है वह बोलते हैं कि भाई मने हम रोर मन तरफ से ठाकुर साहेब से अर्ज करत थी, यानी कि वो आम जनता के लोग से जो है वह अर्जी करते हैं किससे, ठाकुर विश्वनाथ साहेब से, क्योंकि सब लोग जमा हो गए हैं। और वो बोलते हैं कि आप ठाकुर साहेब जो हैं अब हमरे के जो है आदेश देवें कि वो का चाहते हैं, या फिर अब हमें के आगे कर अंग्रेजों मन से लड़े है तो ओकर का रणनीति हमें के का करे है, से के जो है जो भी हुक्म है से हुक्म के हमें के हम लोगों को दीजिए, ऐसा जो है पांडे गणपत राय बोलते हैं। तब विश्वनाथ ठाकुर विश्वनाथ साहेब जो है वो बोलते हैं सिंह का स्वर में, सिंह का स्वर में समझ में आ रहे हैं, यानी वह गरजते हुए जो है एक ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि भाई मन जे बात ले डहुरा फिराल जाहे और रौरे मन के बुलाल जाहे से रौरे मन जानिल। कह रहे हैं कि रौरे मन जानिल, रौरे मन के मालूम है कि अंग्रेजी सरकार हमरे कर राइज में भिखमंगा बन के आए रहे, मुदा आबू गोटा राइज के लीले खोजत है। हमरे कर घर बारी जगह जमीन धन संपत्ति इज्जत बेकैत कोनो के उमनक नी छोड़त हैं, धनो जात है धर्मो जात है। यह वजह है कि गोटा राइज उमन के छितिछान कर देवे के लिए तैयार हो जाए से देश कर बाका वीर पलटा अंग्रेज मन के पानी पियाए छोड़त हैं। सगरे जो है आई लाइक चुईखे और झांसी कर रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, तात्या टोपे और हमरे कर बाबू वीर कुंवर सिंह जान से खेल के अंग्रेज मन से लड़त हैं। से ऐसन बेरा में हमरे मन कर का कर्तव्य है, का हमरे मटियाले रहब। तो ऐसे जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है बाकी लोगों को, जैसे पांडे गणपत राय जो है उससे बोलते हैं, उनके सामने जो है सब बाकी लोगों से बोलते हैं कि आपका क्या हुक्म है, हम लोग को बताइए आगे हम लोगों को क्या करना है। तो ठाकुर विश्वनाथ साहब कहते हैं कि अंग्रेज जिस प्रकार से यहाँ पे आए थे भिखमंगा बनकर, ऐसे यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए थे, यहाँ से व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे पूरे राज को जो है हड़पने में लग गए हैं, पूरे राज को लीलने में लग गए हैं, निगलने में लग गए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ से जो है आज धर्म भी जा रहा है, जाति हम भी जा रहा है, हमारा धन संपत्ति सब लूट जा रहा है। यही कारण है कि अब जो है एक ऐसा समय आ गया है कि पूरे भारत में, केवल यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है लोग अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो है ठाकुर विश्वनाथ साहब कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे लक्ष्मी बाई हो गया, तात्या टोपे हो गया, मंगल पांडे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उसी में जो है मीर जफर, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उनका एग्जाम्पल देते हुए जो है वो बताते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मीर जाफ़र बोलते हैं, वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़ल साज का अंतिम राजा था। इन सभी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये लोग अपने जान से खेल करके भी जो है और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और हम लोग जो है, आप बताओ कि ऐसे स्थिति में जब ये लोग अपना जान का बाजी जो है दे करके जो है और पूरे देश का आज़ादी के लिए जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या हम लोग मटियाले रहें? क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहें? ऐसा जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है आम जनता के सामने जो है वो बोलते हैं। और ये चीज़ जो है
आपको जो नाटक था उस नाटक में दिखाई पड़ता है। तो आपको समझ में आया यहाँ पर। आगे ये बात सुन के जो है नादिर अली वीरताकर स्वर में, वीरताकर स्वर मतलब वीर स्वर में बोलते हैं कि कहियो नई गरीब परवर हमरे मन कफन बांध के तैयार है, खाली हुक्म कर दे रही है। और नादिर अली बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग जो है चुपचाप रहेंगे, ठीक है, हम लोग जो है चुपचाप रह नहीं सकते हैं, बस आप एक बार हुक्म दीजिए, हम लोग कफन बांध के तैयार हैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, ऐसा नादिर अली बोलते हैं। आगे तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं कि शब्बास बहादुर ऐज और इखने बगावत कर ऐलान खुलम खुला कर देवेक जाए और हथियार उठाए लेवेक है। अंग्रेज मन जीव बचाए के भागे लाई गए और कमिश्नर डाल्टन सेना कैल रामगढ़ भेज रहे, वो विद्रोह कईर के रांची घुर आवत है, तानी देरी में उमन हिया पहुँच जावें। तो पांडे जो सॉरी विश्वनाथ शाही जो है, गणपत विश्वनाथ शाही, ये क्या कहते हैं, वह शबाश बहादुर कहते हैं। किन को? ऊपर आपसे देखिए जो नादिर अली है इनको ये कहते हैं शबाश बहादुर। जब नादिर अली जिस तरह से वीरता स्वर में जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि शबाश बहादुर, बहुत अच्छा। और आज और अभी जो हम जो लड़ाई है बगावत है उसका ऐलान खुलम खुला करते हैं और हम सभी को क्या करना है, हथियार उठा लेना है और अंग्रेज लोग जो है अपना जान बचा के यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा है। और कमिश्नर डाल्टन जो है, कमिश्नर या डाल्टन को ही यहाँ कमिश्नर कहा गया है क्योंकि वो कमिश्नर था डाल्टन उस समय का, तो अंग्रेजी सेना का। तो डाल्टन जो है कल किया गया था, सेना को भेजा था रामगढ़ में विद्रोह को दबाने के लिए और फिर लोग वहाँ से रांची लौट रहा है वापस, ठीक है ना, रांची आ रहा है वो लोग और तनी देर में वो लोग यहाँ पे क्या करेगा, पहुँच जाएगा। तो हम लोग को रेडी हो जाना है। ये कौन कहते हैं? विश्वनाथ शाही कहते हैं। यहाँ तो बात आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगर आगे, देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है कि पांडे गणपत राय इसके बाद कहते हैं कि यह समय है कि हमरे मन अंग्रेज मन के हिया से सब दिन खातिर मटिया मेट कर देवे पारब, ऐसन बेरा दोहराए के नहीं आवी। जय मंगल भाई गोटा डोरंडा छावनी कर पलटन लेके निकलो, चाईबासा और पलामू भी खबर भेज देवल जाए। संजोग से पीताम्बर बाबू हिया हये हैं और पलामू कर संदेश है। ओहो, यहाँ पे कह रहा है कि ओहो लेते जाए कृपा करो और हमरे सब जाइत एकजुट होई के अंग्रेज मन के खुटिया खाप कर देऊँ। अंग्रेजी राइज कर एको गो चिन्हा कर माटी नहीं रहे चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है, इसका मीनिंग समझ लीजिए एक बार कि यहाँ पे पांडे गणपत राय बोलते हैं कि यही समय जो है हम लोग के लिए ऐसा समय है जहाँ जब हम लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेज लोग को यहाँ से पूरी तरह से मटिया मेट कर सकते हैं, उन लोग को पूरी तरह से यहाँ से खदेड़ सकते हैं यहाँ से। और ऐसा समय जो है बार बार नहीं आएगा। मटिया मेट कर देना मतलब एकदम उन लोग को यहाँ से एकदम खदेड़ देना, उन लोग का हालत यहाँ से एकदम उन लोग का हालत खराब हो जाएगा, यहाँ से उन लोग को सीधे सीधे यहाँ से पूरे खदेड़ सकते हैं आराम से। और ये समय बार बार दोहरा के नहीं आएगा। सो वो क्या कहते हैं, पांडे गणपत राय किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? पांडे गणपत राय जो है जयमंगल भाई को कहते हैं कि जयमंगल भाई आप क्या कीजिए कि डोरंडा छावनी का जितना भी पलटन है, जो डोरंडा छावनी का पलटन कहने का मतलब डोरंडा छावनी जो पुलिस अंग्रेजी पुलिस था उसमें जो भी जवान लोग थे तो उनका जो ग्रुप था, ठीक है, तो उनको यहाँ पे छावनी का पलटन कहा गया है। तो वो भी जैसे जो अंग्रेजी सेना के जो छावनी में जो लोग थे वो झारखंडी या वो भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के विरोध बन गए थे, तो उन लोग भी जो है इनके साथ में थे ना, तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि डोरंडा छावनी का जो पलटन है उन लोगों को साथ में लेकर के क्या करना है, निकलना है, ऐसा बोल रहे हैं किनको, जयमंगल भाई को। और बोल रहे हैं कि चाईबासा और पलामू में जो ये खबर भेज दिया जाए। कौन खबर? ये जो क्रांति का जो खबर है, जो युद्ध शुरू हो गया है या करना है, इसका खबर जो है चाईबासा में भी भेज दिया जाए और पलामू में भेज दिया जाए। और यहाँ कहते हैं कि संजोग से पलामू का पीताम्बर बाबू, चूँकि पीताम्बर बाबू पलामू से ही थे, यही लीड किए हुए थे इस 1857 का युद्ध को, आप सभी को पता भी है। तो ये कह रहे हैं कि पीताम्बर बाबू संजोग से यहाँ है ये हैं, तो पलामू का संदेश जो है लेके ये भी जाने का कृपा करें। देखिए इसी को यहाँ पे लिखा गया है
कि ओहो लेते जाए कृपा करो और हमरे सोब जाइत एकजुट होके। वो कह रहा है कि जो पीताम्बर बाबू को ये भी लेते जाएं, जो यहाँ का मैसेज है उसको, कि हम लोग और मिल के उसके बाद क्या करेंगे, एकजुट होकर सब अंग्रेज के खिलाफ में जो है खुटिया खाप कर देंगे अंग्रेज लोग को, पूरी तरह से वो लोग कमज़ोर पड़ जाएगा और अंग्रेजी राइज को जो है कर एको को चिन्हा यहाँ नहीं रहेगा, सब का सब यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर एक के बार सब मिल के लड़ेंगे। तो ऐसा वो बोल रहे हैं। फिर आगे आता है जयमंगल सिंह के बारे में, और जयमंगल सिंह तुरंत आगे बोल पड़ते हैं कि खाली हुक्म कर दे रही है सरकार, तरवार कर पानी चढ़ल है। वो कहते हैं कि आप खाली हुक्म दीजिए, बस हुक्म का दे रहा है। तरवार कर, तरवार बोलते हैं तलवार को, और पानी चढ़ल है मतलब युद्ध करने से पहले जो है तलवार में एक प्रकार का केमिकल यूज़ किया जाता है, एक प्रकार का अम्ल टाइप का चीज़ होता है, जहर टाइप का चीज़ होता है, जिसको चढ़ा लेने के बाद अगर युद्ध में अगर किसी को चोट लग जाता है मारने के बाद, तो व्यक्ति तुरंत ही या तो दम तोड़ देता है या फिर वह कहें कि वह बेहोश हो जाता है। तो उसको कहा गया है कि तरवार में पानी काकरल है चढ़ाल है। ये बात आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, और आगे इसी में कहता है कि नेपथ्य में बिगुल बाजेल, और जो है जो नाटक हो रहा है वहाँ पर जो है बिगुल यानी युद्ध का बिगुल बजता है वहाँ पर। आगे है विश्वनाथ शाही के बारे में। देखिए विश्वनाथ शाही क्या कहते हैं, रामगढ़ कर देसी पलटन और ग्राहम कर विद्रोही पलटन भी आए पहुँचलें, चलो हमरोह तुरंत चेल देऊ। अब विश्वनाथ शाही कहते हैं कि रामगढ़ का जो देसी पलटन है वो भी आ पहुँचा है और ग्राहम का विद्रोही पलटन भी यहाँ पर आइए गया है, तो चलो हम लोग भी साथ साथ चलते हैं अब, ऐसा विश्वनाथ शाही बोलते हैं। तो माधो सिंह बोलते हैं कि हाँ ठीक, एकदम ठीक है, और सब वहाँ से जो है जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे माधो सिंह का संवाद जो है वो ख़त्म होता है, माधो सिंह का संवाद ख़त्म होते हैं गोटा मन अंधार में डूब जाला, और जैसे माधो सिंह का आवाज़ ख़त्म बोलता है, ये बात बोलता है कि हाँ ठीक है, अब जो नाटक का जो मंच था वहाँ पर जो है वह बिल्कुल वहाँ पे अंधार हो जाता है, वहाँ स्क्रीन जो है वो कम बंद हो जाता है, और अंधारे में नेपथ्य से जो है वहाँ से आवाज़ आने लगता है अंग्रेजी राइज सत्यानाश। और ये बार बार ये दोहरा जाता है, अंग्रेजी राइज सत्यानाश, अंग्रेजी राइज सत्यानाश का आवाज़ बार बार आता है। उसी को लिखा गया है कि ये आवाज़ जो है ये नारा कई बार कई दफ़े बोलते हैं, कई बार दोहराल जाता है। यहाँ तो बात समझ में आया होगा। इसके बाद जैसे ही अंधेरा से जो है अब की बार इंजोर होवेला और नाटक मंच से जो है जैसे दोबारा उजाला होता है, तो मंच पर बायां बट जहाँ कमिश्नर डाल्टन का ऑफिस है, डाल्टन कोनो काम में बाझल है और परगनी दरवाज़ा ठकठुकाएला। अब यहाँ पे समझिए मीनिंग को, क्या कह रहा है कि जैसे ही दोबारा जो है वहाँ पे इंजोर आता है, इंजोर करने मतलब जब मतलब नाटक में जो है पर्दा वहाँ पे फिर से उजाला आता है वहाँ पर, तो फिर नया सीन आ जाता है। नया सीन को दिखाने के लिए जो है वहाँ पे काला करके फिर वहाँ से उजाला कर दिया जाता है, तो नया सीन वहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही नया सीन वहाँ पे उजाला आता है तो एक नया सीन दिखाई पड़ता है, और उसमें क्या हो रहा है कि अब की बार इंजोर होता है तो मंच के बाएं तरफ, एक एक चीज़ को याद रखिएगा, मंच के बाएं तरफ जो कमिश्नर था, अंग्रेजी कमिश्नर उस समय कौन, डाल्टन, तो डाल्टन का ऑफिस दिखाई पड़ता है वहाँ पे, और डाल्टन जो है कोनो काम में बझा हुआ है, वो कोई काम में फंसा हुआ है, और जो है परगणित को क्या करता है, रूम का दरवाजा को बाहर से ठुकठुकाता है। ठकठुकायल मतलब बाहर से जो है ठक ठक का आवाज़ लगाता है। अब यहाँ पे परगणित कौन था, देखिए परगणित जो है जैसे पहले उसमें जो परगना में बटा हुआ था, तो उस समय परगना जो अलग अलग होता था, तो उस परगना यानी अंग्रेजों का एक तरह से मान के चलिए उस क्षेत्र के लिए क्या होता था कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो अंग्रेजों को क्या करता था, सूचना पहुंचाता था। अंग्रेजों को क्या करता था, सूचना। तो इस तरह से जो यहाँ डाल्टन था, उस डाल्टन को पूरा उस क्षेत्र का सूचना पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था, तो उस व्यक्ति को कहा जाता था परगणित। जो अंग्रेजी लोग को जो है वो कोई भी सूचना होता था उस क्षेत्र का रिलेटेड, तो वो जो है उस बात को तुरंत ले जाके पहुंचाता था, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे परगणित कहा जाता था। समझ में आ गया। तो परगणित जो है दरवाजा को ठुकठुकाता है। अब देखिए आगे क्या है, देखिए आगे यहाँ पे कहता है कि परगणित कहता है दूरा को खटखटाए के धीरे से डेराल लखे, मतलब वो थोड़ा सा डराया हुआ था कौन, परगणित, और डराल आवाज में जो धीरे से दरवाजा को ठकठकाता कहता है हुजूर हुजूर। तो डाल्टन कहता है अकबका को भी डरा जाता है और कहता है हु इज़ देयर, या फिर उसका एक तरह से कहो कौन है, तो फिर परगणित कहता है परगणित हुजूर परगणित। तब डाल्टन कहता है ओ परगणित,
फिर दूरा खोलता है, कहता है कम इन। परगणित आता है अंदर और फिर जैसे आता है कहता है व्हाट इज़ द न्यूज़, व्हाट्स द न्यूज़, खबर कैसा है, इस तरह से कहता है खबर कैसा माफिक है, इस तरह से वो पूछता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। परगणित जिसे दरवाज़ा को डरे से जो है खटखटाता है और हुजूर हुजूर करता है, तो डाल्टन भी जो है अकबका के जो है वो भी डराल रखे आवाज़ में जो है डर आवाज़ में बोलता है कि हु इज़ देयर, मतलब वहाँ कौन है, इस तरह से। और कौन है करके वो दोबारा बोलता है, तब परगणित कहता है परगणित है हुजूर परगणित, ठीक है। तब डाल्टन कहता है ओ परगणित, तब दरवाज़ा को खोलता है और कहता है कम इन, मतलब अंदर आओ। और फिर पूछता है अंदर आता है तो व्हाट्स द न्यूज़, बोलता है कि न्यूज़ क्या है बताओ, कैसा खबर है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। परगणित कहता है कि सरबनास हुजूर सरबनास, उमने सोब के लुइट पाइट ले हैं और आप एहे बटे नजीकात हैं। तो परगणित कहता है कि सब सर्वनाश हो गया हुजूर, सब सर्वनाश हो गया। काहे सर्वनाश हो गया कि वो लोग, अब वो लोग को लोग यहाँ पे बात कर रहा है पांडे गणपत राय, ठीक है, और जो भी उनका ग्रुप था, ठीक है, तो वो लोग क्या कर दिया, पूरा लूटपाट किया है, सबको लूटपाट लिया और अब इधर ही आ रहा है जिधर हम लोग हैं। तब डाल्टन कहता है ओ वी शुड लीव दिस प्लेस। तो डाल्टन कहता है कि अच्छा वो ऐसा बात है, तो हमको जरूर तुरंत जो है हम लोग को ये जगह छोड़ना चाहिए, वो ऐसा कहता है। और हम लोग इस जगह को फौरन छोड़ देना मांगता, ठीक है। इस तरह से हिंदी तो आता नहीं था वो लोग को, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हम लोग इस जगह को फौरन क्या कर दें, हम लोग को छोड़ देना चाहिए। तो फिर कुछ उपाय करो परगणित, और वो क्या कहता है कि परगणित कुछ उपाय करो यहाँ से भागने का, ऐसा वो अंग्रेज बोलता है। तब परगणित यहाँ पे कहता है कि हुजूर रौरिन हिया से तुरते भाई जो ठाकुर विश्वनाथ अपन आदमी मन संगे एहे बटे आवत हैं और देरी कर ले निकसेक मुश्किल हो जाई, तिरतिराए के चलबे करो। अब इकर क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है, परगणित कहता है कि हुजूर आप जो है यहाँ से रोरे आदर देने के लिए बड़ा लोगों कहते हैं, तो वो कहता है कि हुजूर आप यहाँ से क्या करें, तुरंत यहाँ से भाग जाइए, ठाकुर विश्वनाथ जो है अपना आदमी लोग को यहाँ लेके आ रहा है और अगर देरी करेंगे तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, इसलिए तिरतिराए के मतलब होता है एकदम जल्दी जल्दी से तेजी से यहाँ से क्या करो, यहाँ से चलबे करो। इस तरह से वह परगणित जो है वह डाल्टन को कहता है। तब देखिए यहाँ पर डाल्टन क्या कहता है, डाल्टन कहता है हम डाल्टन भागेगा नहीं, हम फिर आएगा और देखेगा। तो अंग्रेज जो था वो कमिश्नर वो कहता है कि हम डाल्टन हैं, हम भागेगा नहीं, हम फिर से आएंगे और देखेंगे, ऐसा कह रहा है। तो बात के सिरात डाल्टन और परगणित निकल जाना, और बात करते करते जो है परगणित भी और डाल्टन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और तनी देरी वास्ते मंच खाली हो जाता है। क्योंकि ये तो नाटक दिखाया जा रहा है, नाटक में सब चीज़ को, तो थोड़ा देरी के वास्ते जो है मंच खाली हो जाता है। और उसके बाद जो है नेफत से धावा बोले तेर गुल होवेला। धावा बोले मतलब कि यहाँ पे जो है पांडे गणपत राय जो हैं या जो और भी लोग हैं, ये विश्वनाथ शाही हो गए, ये सारे लोग जो है यहाँ पे धावा बोल देते हैं जहाँ पर ये लोग थे, तो उसका आवाज़ आने लगता है कि धावा बोले तेर आवाज़ होवेला, और गुल सुनाता है, आवाज़ गुल मतलब आवाज़। और शेखर पाछे ठाकुर साहेब माधो सिंह और नादिर तमतमाल पहुँच जाता है, वहाँ पे पहुँचे ना। और तीनों कर मुद्रा आक्रामक है, तीनों कर मुद्रा आक्रामक है, मतलब वो लड़ाई कर आक्रामक रूप में दिखाता है। और स्वर में आवेश और आक्रोश भरल है वो लोग आवाज़ में। और नेफत कर गुल भी धीरे से बाद में क्या हो जाता है, नरम होता है, कमज़ोर होता है बाद में। अब इसमें कहता है कि विश्वनाथ शाही जो कहते हैं कहाँ है डाल्टन, विश्वनाथ शाही जो वहाँ राजा थे, उन लोगों का मालिक थे, वो कहता है कि कहाँ है डाल्टन, तो उके खोज के लानल जाए, ओहे हेके 20 कर दांत। तो विश्वनाथ शाही कहते हैं वही तो 20 का दांत है, उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ है वो। तो उके हैं पहले तोरक पड़ी मतलब उके पहले काटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। माधो सिंह कहते हैं हिया तो कोनो साड़ा नहीं मिले, भाई गिले का। तब माधो सिंह कहता है यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा है, ये लोग कहीं भाग तो नहीं गया। तब नादिर अली कहता हूँ भागवे कहाँ, जरूर कोनो ठिन लुक होवे। सोच के फिर बोलता है कि लगाए दे गोटा बंगला में, अपने आग बगाए के निकलवे। और इस तरह से नादिर अली कहता है कि नहीं भागवाई उन लोग कहाँ, जरूर कहीं ये लोग लुका होगा यहाँ पे।
और फिर बाद में थोड़ा देर सोचता है और बोलता है कि पूरे बंगले में आग लगा दो, लुकल होगा तो अपने आग भगा के वो लोग निकलेगा। ऐसा कौन बोलता है? नादिर अली। तब फिर जो है आगे का सीन में दिखाता है कि जयमंगल पांडे भी जो है वहाँ पहुँचता है, तो जयमंगल पांडे का आने का जो है सीन दिखाई देता है। तब आगे जयमंगल पांडे आते हैं और जयमंगल सिंह जो है वो बोलते हैं जय काली। क्या बोलते हैं? जयमंगल सिंह जो है बोलते हैं जय काली। तो विश्वनाथ साहिब भी बोलते हैं जय काली। कल जाओ मंगल भाई, कहाँ है डाल्टन? तब जयमंगल सिंह बोलते हैं बड़ा अफसोस कर बात है ठाकुर साहब, का कहूँ अंग्रेज तो परगणित जगतपाल सिंह कर आदमी मन संगे भाग जात हैं। और वो बोलते हैं कि बड़ा दुख कर बात है कि हम पकड़े के नहीं पारली, और का होला कि उमन तो परगणित कर साथे जो है ओके जे कमिश्नर है डाल्टन, ठीक है। तो कहा था अंग्रेज मन तो यानी पर जो डाल्टन है और बाकी जो अंग्रेज लोग हैं वो परगणित के साथ में भाग रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा परगणित का क्या नाम था? तो जगतपाल सिंह नाम था, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं से प्रश्न पूछेगा, आपको पूरी बात याद रखना है। तो अंग्रेज लोग जो है परगणित के साथ में भाग जा रहे हैं, जो कि परगणित लोग का मदद किया। आगे कहता है कि आदमी मन सब भाग जाते हैं, तो विश्वनाथ शाही कहला है कि ओए डाल्टन भागलक का? तब विश्वनाथ शाही कहता है कि आए डाल्टन भाग गेलक का? तब जयमंगल सिंह बोलते हैं हाँ ओहे भागलक। तब विश्वनाथ शाही बोलते हैं ओह ये तो बड़ा बेकार होलक जयमंगल सिंह, परगणित कर चलते 20 कर दांत निकल गेलक। अब यहाँ पे विश्वनाथ सिंह जो है वह कहते हैं कि ओह ये तो बड़ा बेकार हो गेलक, और परगणित के चक्कर में जो है जो 20 का दांत था, यानी कि किसका 20 को दांत यहाँ पे कहा गया है? डाल्टन को। तो डाल्टन जो है वहाँ से वो भी हाथ से निकल गया, दांत से निकल गेलक। और परगणित तो बेस बैर साध लग नहीं, और वो कह रहे हैं कि परगणित तो हम लोग से अच्छा दुश्मनी मोल लिया, या फिर बेस वो का किया बैर साधलक, मतलब हम लोग से जो है वो दुश्मनी अच्छा मोल लिया, मतलब हम लोग से जो है इंडिया का आदमी, झारखंड का आदमी हो के हम ही लोग से जो है वो दुश्मनी मोल लिया। अच्छा अब का करे चाहिए से के बतावा, ऐसे बोलते हैं। तब जयमंगल सिंह बोलते हैं कि आप आगे कर बात आगे देखल जी, एखन तो हमारे जीत हो ही, ठीक है। और जयमंगल सिंह बोलते हैं कि आगे का बात जो भी होगा अभी तो हम ही लोग का जीत हुआ है। तब नादिर अली कहते हैं कि सच्चे अंग्रेज कर का टिकबई घोल में, और कहते हैं कि अंग्रेज जो है हम लोग ई घोल है, मतलब हम लोग का जो ग्रुप है, हम लोग का जो युद्ध का जो ये आक्रामक रवैया है, अंग्रेज जो है हम लोग से नहीं टिक पाएगा, ऐसा नादिर अली कहते हैं। अब इसके आगे में क्या दिखाता है कि ठाकुर साहेब कर बैठका में इंजोर होवेला बाद में, और फिर एक बैठका दिखाता है नाटक में, और ठाकुर साहब का बैठक में जो है इंजोर होवेला, और रात कर बेरा देखिए क्या कर रहा है, ठाकुर साहब कर बैठका में इंजोर होवेला, यदि बैठक बैठा है वहाँ इंजोर दिखाता है, और रात कर बेरा है। ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय चुपचाप बैठे हैं। और कौन कौन चुपचाप बैठे हैं? ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय। और बाहरे खूब जोर बरखा होवत है, और रही रही के बिजली चमके और बदरी गड़के कर आवाज भी आवत है, और ठाकुर साहब जो है उठ के बाहर है ताकैन, और उनकर परेशानी बढ़ते बुझाएला। काले कि ठाकुर साहब और ये पांडे गणपत राय हैं, दोनों जो है चुपचाप हैं, और बाहर है खूब बदरी घिड़कत है, पानी आवत है, ठीक है, बदरी घिड़क रहा है, पानी भी आ रहा है, और ये लोग काफ़ी परेशान है। तो परेशान काहे है कि ये लोग जो है जयमंगल सिंह जो है और माधव सिंह, ये लोग जो है आया नहीं था, अभी तक पहुंचा नहीं था, और इसको लेके ये लोग परेशान था, कितना रात बीत जा रहा है और इतना पानी आ रहा है, ठीक है, और अभी तक ये लोग पहुंचा नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आया, और वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा आज का, इसको और एक दिन अगला वीडियो में पूरा करेंगे। साथ ही साथ जो है इसका पूरा हम जहाँ तक हो गया इसका पूरा PDF भी जो है कंप्लीट किए हैं, तो आपको PDF हम पहले लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वीडियो में जो है हमने पूरा सारा क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर है, जो कि बहुत लंबा नाटक है, तो क्वेश्चन का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा है भी, लगभग हम लगभग 70 क्वेश्चन जो है वह लिए हैं। अभी 70 क्वेश्चन लिए हैं जहाँ तक अभी हम पढ़ाएं, याद रखिएगा जहाँ तक हम पढ़ाएं, थोड़ा बहुत उससे आगे से भी क्वेश्चन लिए हैं, और आगे भी क्वेश्चन लेंगे, मतलब 100 प्लस क्वेश्चन, 100-150 के आसपास क्वेश्चन जो ये नाटक से हम लिए हैं,
आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो इसमें जो है देखिए एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी है और वन लाइनर क्वेश्चन भी है, सब तरह का क्वेश्चन हम लिए हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम इसके बाद कराएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में नाटक भी पूरा नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली जब नाटक भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको पहले कराना है और क्वेश्चन भी लेना है। तो पहले हम इस आधा जो इसका जहाँ तक कराए हैं क्वेश्चन हम करा देंगे, इसके बाद बाकी का जो है नाटक वो पूरा करेंगे। या फिर जैसा भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पहले नाटक पूरा करा लिया जाए उसके बाद क्वेश्चन लिया जाए, या फिर जहाँ तक कराएं उसका क्वेश्चन पहले करा लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। ठीक है।